प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका आज निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह का परिवार मौजूद रहा। अंतिम संस्कार से पहले तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। वहीं भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मॉरिशस सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर आज एक दिन के लिए आधा झंडा झुकाने का फैसला लिया है। बता दें कि अंतिम संस्कार के दौरान भी मनमोहन सिंह की नीली पगड़ी उन्हें पहनाई गई। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को याद रखने के लिए उसके एक रंग को अपनी पगड़ी का सिग्नेचर कलर बना लिया था। और वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय राजधानी में स्मारक बनाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूर्व पीएम का स्मारक बनाएगी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और मनमोहन सिंह के परिवार को सूचित किया है कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। हालांकि इसमें कुछ वक्त लगेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्मारक बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करना होगा और उसे जगह आवंटित करनी होगी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने स्मारक पर बेवजह विवाद खड़ा करने की कोशिश की। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का काम कर लिया जाएगा। इकोनॉमी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे वक्त देश की बागडोर संभाली जब आर्थिक चुनौतियों से देश जूझ रहा था। उनकी सूझबूझ से देश तरक्की के नए आयाम गढ़ता गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके व्यक्तित्व को परखती ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत की इकोनॉमी के आर्किटेक्ट कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन उनकी नीतियों के चलते देश आज विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। सच कहें तो 1991 में आई उदारीकरण की बयार ने देश की आर्थिक दिशा और दशा को बदल कर रख दिया और उसके जनक थे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। दरअसल देश जब आर्थिक चुनौतियों से बुरी तरह से जूझ रहा था, व्यापार घाटे की खाई इतनी बढ़ चुकी थी कि सरकार के पास इसे पाटने के बहुत ही कम विकल्प बचे थे। ऐसे दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई इकोनॉमी पॉलिसी लाकर देश के आर्थिक हालातों को खाद पानी देने का काम किया। इस नई इकोनॉमी पॉलिसी को एलपीजी नाम दिया गया। एल यानी लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। और इस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के चलते भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई और लाइसेंस राज का खात्मा हुआ। ये तो रही 1991 से 1996 के बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री के रूप में उपलब्धियां। अपनी इसी आर्थिक नीतियों संबंधी काबिलियत के चलते मनमोहन सिंह को उस समय देश की कमान संभालने का मौका मिला, जब आर्थिक विकास के पहिए की रफ्तार मंद हो चुकी थी और इसके लिए इकोनॉमिक टॉनिक का मिलना बेहद जरूरी था। साल 2004 में जब यूपीए 1 की सरकार बनी तो उसका नेतृत्व करने का मौका डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर अपनी साख बिखेरने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनने के बाद पीएम तक का जो सफर तय किया और देश के आर्थिक विकास का एक नया चेहरा बन गए। I, Manmohan Singh, do swear in the name of God 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न केवल आर्थिक विकास को नई दिशा दी, बल्कि इसे लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक भी पहुंचाया, जिस पर आने वाली सरकारें आज भी काम कर रही हैं। एक साधारण से परिवार में पैदा होने वाले मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में 26 सितंबर 1932 में हुआ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उच्च शिक्षा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से उन्होंने डीफिल की डिग्री ली। साल 1971 में वे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने। 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने।
अपनी योग्यता के बल पर वो 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। साल 1985 में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। उनकी आर्थिक समझ को देखते हुए 1990 में उन्हें प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 1991 में पहली बार वो राज्यसभा सदस्य बने और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बने। 1998 में राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। साल 2004 से 2014 तक करीब एक दशक तक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश शोकाकुल है। सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। फिलहाल उनकी उपलब्धियां और आर्थिक जगत में दिया गया उदारीकरण के क्षेत्र में उनका खास योगदान देश के इकोनॉमिक चैप्टर में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। जिस तरह से वित्त मंत्री के तौर पर अपनी सूझबूझ से 1991 में देश को आर्थिक संकट से निकालने का काम किया और देश को प्रगति की राह पर लेकर गए, उस विकास की बयार का असर आज भी देश में देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।